नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन को देखा था। अब चलिए हम आगे देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन भविष्य में पूछे जाएंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाएं। चलिए तो पहला 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 पहले बना चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। आंसर कीजिए। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्जाम में आपके, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नवपाषाण काल से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं, जौ, बाजरा। करेक्ट आंसर है जौ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहावा से, मेहरगढ़ से, टोकावा से, लवरादेव से। ट्रिकी क्वेश्चन है काफ़ी। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, हमने देखा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, नवपाषाण युग से शुरू हो जाता है। और पूछ रहा है कि नवपाषाण युग में वो कौन सा स्थल है जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। हमारा करेक्ट आंसर है लवरादेव। इससे कुछ वर्ष पहले तक मेहरगढ़ था, लेकिन अब तत्काल खुदाई से ये पता चला है कि आपको लवरादेव प्रथम स्थान पे है। अगर लवरादेव न हो ऑप्शन में तो आप मेहरगढ़ को मार सकते हैं। अगर मेहरगढ़ और लवरादेव दोनों साथ में हो तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लवरादेव। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान कौन सा है? लवरादेव। कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर जिले। संत कबीर नगर जिला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर लवरादेव नहीं होता तो हमारा मेहरगढ़ करेक्ट आंसर होता। ठीक, इसलिए गलती ना करें यहाँ पे। लवरादेव मेहरगढ़ दिया हो तो लवरादेव आंसर होगा, ना कि मेहरगढ़। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन। यहाँ सारे क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो सब प्रीवियस से पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, बताइए। करेक्ट आंसर है बागोर। ठीक, इससे पहले वाला जो हमने 10 क्वेश्चन किया था वहाँ हमने देखा था कि पशुपालन के जो प्रारंभ मिलते हैं मध्यपाषाण काल में मिलते हैं। मध्यपाषाण काल में कहाँ, हमने 2 लोकेशन को भी देखा था प्रीवियस वाले वीडियो में, तो वो है बागोर। ठीक, चलिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट था पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जो मिले हैं मध्यपाषाण काल में। कहाँ? एक आदमगढ़, कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक, और दूसरा हमने देखा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, याद रखें इसको। ठीक है ना, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर करें। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंग। हमारा करेक्ट आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ऐसा लोकेशन है जहां पाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। चलिए, नवादा टोली कहाँ, किस राज्य में स्थित है? आंसर करें। नवादा टोली मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। हमारा करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है नवादा टोली। ठीक है ना, ताम्रपाषाणी का स्थल है ये। हमने देखा था कि पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल दोनों हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें तो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, वी.एन. वांकारकर ने, एच.डी. संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। आंसर करें, किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने। नवादा टोली का किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने क्या किया था? खोद किया था। और नवादा टोली कैसा स्थल है? ताम्रपाषाणिक स्थल है। चलिए, मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई है, या बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है ना, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं।
आंसर कीजिए मेगालिथ। हमारा करेक्ट आंसर है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है मेगालिथ को, ठीक है ना। यह एक प्रकार क्या होता था, स्मारक होता था। विशाल पाषाण खंडों से निर्मित समाधि, ये समाधि हुआ करती थी, इसको मेगालिथ कहा जाता था। ये मुख्यतः देखेंगे दक्षिण भारत में आपको मिलते थे। इस बार कहाँ, दक्षिण भारत में, मुख्य रूप से आपको दक्षिण भारत में इस तरह की ऐसी परंपरा थी जहाँ से समाधि थी, अर्थात डेड बॉडी को गाड़ कर चारों तरफ से पत्थर से घेर दिए जाते थे, इसी को मेगालिथ कहा जाता है। विशाल पाषाण खंडों से निर्मित किया जाता था। ये बड़े बड़े पाषाण खंडों को लेकर चारों तरफ से समाधि के चारों तरफ ढक दिया जाता था, ठीक। इसी को आपको मेगालिथ कहा जाता था। मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता था, दक्षिण भारत में। चलिए, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। बुदिहाल, कोल्डिहावा, सगनकल्लू, ब्रह्मगिरी। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है संगनकल्लू, संगनकल्लू, ठीक है ना। ये क्या है, एक नवपाषाणिक स्थल है और वहाँ पे राख का टीला मिला है, यानी राख का ढेर मिला हुआ है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है। नवपाषाण के जो जितने भी लोकेशन है, कुछ लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संगनकल्लू कहाँ स्थित है, आपको लोकेशन में दे देगा कि संगनकल्लू स्थित है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, ठीक, असम में। तो कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। बेलारी जिला है, कर्नाटक में एक बेलारी जिला है, वहाँ पे स्थित है संगनकल्लू। वहाँ से एक यह क्या है, एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, नवपाषाणिक स्थल, ठीक। चलिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भीमबेटका से, ठीक। किसी न किसी तरह आपको भीमबेटका से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए इसका हर चीज़ याद रखें, हर डायरेक्शन से भीमबेटका को आप याद रखें। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उपागम स्थल, गुफाओं के शैल चित्र। इसका जो करेक्ट आंसर है गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। हालांकि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन रिपीटिशन बार बार इन क्वेश्चनों का काफ़ी होता है भीमबेटका से रिलेटेड क्वेश्चन का, ठीक। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, भोपाल में, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। करेक्ट आंसर है अब्दुल्लागंज, रायसेन। इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप इसको याद रखें। चलिए, निम्नलिखित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। आंसर कीजिए। चित्रकला के लिए फेमस है और किस समय के, प्राग ऐतिहासिक काल के, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है भीमबेटका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र, ऐसा कौन सा शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। लेखाहिया, आदमगढ़, भीमबेटका, संगनकल्लू। भारत में किस शिलाश्रय से, आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है भीमबेटका, ठीक। भीमबेटका से जो मिला है सर्वाधिक चित्र स्थल मिले हुए हैं, कितना, अप्रॉक्स अभी तक 500 शिलाश्रय। आपको बता दें कि भीमबेटका एक ग्रुप ऑफ शिलाश्रय है, समझे, शैल आश्रय, ठीक है ना। और लगभग 500 शिलाश्रय से चित्रकला प्राप्त हुए हैं। चलिए, भीमबेटका अप्रॉक्स 10 किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है ना, गुफाएं हैं, काफ़ी गुफाएं हैं, अप्रॉक्स 700 के आसपास या 800 सब अप्रॉक्स समथिंग 700 के आसपास आप देखेंगे तो शिलाश्रय है, यानी वहाँ पे आदिवासी लोग रहा करते थे, जो पाषाण काल में जो लोग रहते थे, इन शिलाश्रय का ही सहारा लेके यहाँ पे अपनी सुरक्षा लेते थे, ठीक ना। और उनमें से लगभग देखा जाए अप्रॉक्स आप मान लें कि 700 अगर शिलाश्रय होंगे तो 10 किलोमीटर के रेंज में फैले हुए हैं पूरा, ठीक। और उनमें से लगभग 500 के आसपास में शिलाश्रय में चित्रकारी को पाया गया है वहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा अगर कोई चित्रकला पाया गया हुआ है वो कहाँ पाया गया है चित्रकारी, तो वो पाया गया है भीमबेटका की गुफाओं में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। आंसर कीजिए। ताम्रपाषाण काल में हमने देखा था कि नवादा टोली जो हमने देखा था वो मध्य प्रदेश में स्थित है, वो
ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं था। चलिए, तो किस तरह से दफनाते थे, यहाँ पूछ रहा है। ताम्र का पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग, ठीक, मृतकों को घर के फर्श के नीचे नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, ठीक। दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। हमारा करेक्ट आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर बॉडी को रखकर वह दफनाते थे ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नवपाषाणिक स्थल है, ठीक। किस स्थान पर मानव के साथ, मानव प्लस कुत्ता दोनों को एक साथ दफनाए जाते थे, ठीक। ये दोनों के कंकाल मिले हैं, बताइए कहाँ पे? कोल्डिहावा, चौपानी मांडो, बुर्जहोम। करेक्ट आंसर है हमारा बुर्जहोम, ठीक है ना। मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त आवास यानी गड्ढे वाले घर का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास, गड्ढे वाले घर के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? कोल्डिहावा से, बुर्जहोम से, सगनकल्लू से, ब्रह्मगिरी से। हमारा करेक्ट आंसर है बुर्जहोम से। तो बुर्जहोम में हमने क्या देखा? दो चीज़ों को, मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, दूसरा देखा गर्तावास अर्थात गड्ढे वाले घर जो मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। बुर्जहोम कैसी स्थल है? एक नवपाषाणिक स्थल है, ठीक। कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर के निकट स्थित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, कोविड से बच के रहे। धन्यवाद।